हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं डॉक्टर बायो क्लासेस। तो हमारा कंटिन्यूएशन में किंगडम प्रोटिस्टा का थर्ड जो ग्रुप जो है वो सबसे लार्ज है। इसमें अबाउट 50,000 स्पीसीज दे आर प्रेजेंट इन दिस। तो थर्ड ग्रुप जिसको हम कहते हैं कि प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट। अब ये जो प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट जो है, हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम दैट इज द रेस्ट ऑफ द टू, that is photosynthetic group, consumer and decomposer group, and this is the third one। तो आप देखते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक प्लांटी की तरफ जा रहा था फॉर स्लाइन मोल्ड्स, दे आर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर वाला ग्रुप है। इसमें जो है ये एनिमल लाइक जो है, और ये ग्रुप जो है दे आर द एंसिस्टर ऑफ दैट इज द होल एनिमल किंगडम। जैसा कि फोटोसिंथेटिक वाला ग्रुप है प्लांटी के एंसेस्टर हैं, और कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर जो है वो फंजाई के हैं, और ये वाला ग्रुप जो है दे आर द एंसेस्टर ऑफ दैट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मल्टीसेलुलर यूकैरियोट एनिमल्स। तो इसको थोड़ा सा हम ब्रीफिंग में बताएंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके जो इंडिविजुअल हैं दो दे आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, लेकिन इनका जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ह्यूमन बीइंग में ये वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये डिफरेंट टाइप की जो है डिजीजेस कॉज करते हैं। तो ब्रीफिंग हम थोड़ा सा आपको यहाँ ले चलते हैं। तो पहले तो हम जनरल इस प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जो है इसको हम थोड़ा सा जनरल देख लेते हैं कि इनका हैबिट क्या चीज है, कि ये मोस्टली जो है एक्वाटिक इन नेचर है। तो और इसमें ये फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन फॉरेस्ट में भी आते हैं। कुछ फॉर्म जो है वो मॉइस्ट प्लेसेस पर, डैम्प सॉइल में भी मिलती हैं। ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बॉडी फॉर्म जो है इनकी वेरिएबल इन शेप होती है, क्योंकि बॉडी जो है इनकी स्पेरिकल भी है, स्पिंडल भी है, स्लीपर शेप की भी है, इरेगुलर शेप में भी है। इसी तरीके से अगर हम सिमेट्री का बात करते हैं तो दैट इज रेडियल सिमेट्री ज्यादातर होती है, और सम बात दैट इज बाइलेटरल इन सम फॉर्म ऑफ देयर। न्यूट्रिशन जो है यहाँ पर जो है होलोजोइक है, फैगोसाइटोसिस है, पाइनोसाइटोसिस है, और दैट इज पैरासिटिक इज देयर। ये टर्म थोड़ा सा है। होलोजोइक कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है एनिमल लाइक लेता है, एनिमल की तरह से लेता है, तो उनको होलोजोइक कहते हैं। और वो होलोजोइक अगर फूड जो है, जैसे हम लोग सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, अगर ये एनिमल जो है फूड को सॉलिड फॉर्म में एंगल्फ करते हैं तो उसको हम फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं। और अगर वो लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो हम उसको पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। जब किसी एनिमल पर ये पैरासाइट बन के फॉर्म पर भी ये फूड अपना लेते हैं, तो ये कभी सेल में भी एज ए पैरासिटिक इंट्रा सेलुलर पैरासाइट हो सकते हैं, गट में हो सकते हैं, गट पैरासाइट, ब्लड में हो सकते हैं, ब्लड पैरासाइट फ्लूइड में हो सकते हैं, लिम्फ में हो सकते हैं। मतलब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप से जो है ना ये डिजीज कॉज करते हैं। तो इसलिए इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। रिप्रोडक्शन जो है इसमें एसेक्सुअल में बाई बाइनरी फिजन भी है, मल्टीप्लेजन भी है, और सिस्ट फॉर्मेशन भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज आल्सो टेक्स प्लेसेस देयर इन सम फॉर्म्स, दे डेवलप दैट इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो जाइगोट, देन दैट इज द डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन। तो इस तरीके से इनका मोड जो है ये डिफरेंट फॉर्म में ये वेरी कर रहा है। अब चूंकि हम यहाँ पर प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, किसी अदर स्पेसिफिक एनिमल की स्टडी नहीं है आपकी, केवल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो किंगडम बेस्ड है। तो किंगडम बेस्ड के प्रोटिस्टा के बेसिस पर इस किंगडम प्रोटिस्टा का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और इसमें थर्ड ग्रुप जो सबसे लार्ज बना है जिनको हम प्रोटोजोन प्रोटिस्ट कहते हैं, इसमें भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो है वो क्या है, कौन है, इनके बारे में मैं आपसे ब्रीफिंग करता हूँ। इनके जो ग्रुप जो है, इनका जो डिवीजन जो है, जो डिफरेंट टाइम में इनका आप बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फॉर्म और बिहेवियर देख रहे हैं, तो इनका जो क्लासिफिकेशन किया है, सम मार्टिन इज बेस्ड ऑन ए सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और वो है बेस्ड ऑन लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। अब इस क्योंकि बॉडी मेडअप ऑफ ओनली ए सिंगल सेल, नो डाउट यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन इसमें एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए
ये डिफरेंट जो है ऑर्गेनेल जो है वो यूज करते हैं। इसी बेस पर लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स और लोकोमोटरी डिवाइस के बेस पर इस ग्रुप को हमने इस तरह कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हैं, शायद आपको ये कुछ समझ में आएगा। एक ग्रुप है जिसको हम सार्कोडायना कहते हैं। सार्कोडायना, ये इसमें जो मेंबर आते हैं उस मेंबर का नाम जो है हम यहाँ पर आपके सामने लिख देते हैं। दिस मेंबर इज दैट इज अमीबा। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये फ्री लिविंग जो है हैबिटाट में रहते हैं, एक्वेटिक मीडियम में रहते हैं। ये फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन वाटर में ये मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्टिंग्विश फीचर हम थोड़ा सा बताते हैं कि ये जो लोकोमोटरी डिवाइस होती है, इनकी बॉडी जो है, कहते हैं कि इनकी बॉडी जो है वो इरेगुलर शेप में होती है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, और ये अपने नीड के हिसाब से अपनी बॉडी को कम या ज्यादा या वेरिएबल फॉर्म में कर लेते हैं। और इसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसको हम ये भी कहते हैं कि ये इमॉर्टल है। कहने का मतलब कि इसकी डेथ नहीं होती है। कारण रीजन कि अगर ये फेवरेबल कंडीशन है तो बॉडी जो है इसकी डिवीजन होती रहती है, और पेरेंटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है बॉडी के सेल के वो उनकी ऑब्जर्व में चलते रहते हैं, तो इनको हम इमॉर्टल भी कहते हैं। तो इनमें जो लोकोमोटरी डिवाइस जो है वो जो है स्यूडोपोडिया है। तो इसका मतलब अब ये जो सार्कोडायना है, इसको चाहे आप ग्रुप कह दो चाहे इसको आप क्लास कह दें, इस ग्रुप में कौन से एनिमल आएंगे? इस ग्रुप में वो एनिमल आएंगे जिनमें की लोकोमोशन के लिए इसमें स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। और चूंकि ये स्यूडोपोडिया जो टर्म है, स्यूडो का मतलब होता है पाल्स, पोडिया का मतलब होता है फुट। ये जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, चाहे वो ये मूवमेंट कर रहा है या फूड पकड़ रहा है, ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्यूडोपोडिया के, कि ये तो लोकोमोशन के भी लिए यूज होता है और दूसरा जो है ये फूड कैप्चरिंग के लिए भी होता है। तो अब तो बिकॉज इट इज नॉट ए परमानेंट स्ट्रक्चर, तो इसलिए इसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, इसके यहां तक। अब स्यूडोपोडिया बनते कैसे हैं? ये जो बनने के लिए इसका जो प्रोटोप्लाज्म जो है बाहर का होता है, एक्टोप्लाज्म कहते हैं, अंदर का होता है वो एंडोप्लाज्म होता है। तो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म का आपस में कन्वर्जन होता है, जिसकी वजह से स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन होती है। इसमें मास्ट एंड पेंटन की एक थ्योरी है जो सोल एंड जेलेटिन से सोलेशन की फॉर्म और सोलेशन से जिलेशन में बदलते हैं। इस तरीके से स्यूडोपोडिया बनते हैं। अब स्यूडोपोडिया जो है ये वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। तो इस और अगर एक ही स्यूडोपोडियम बनता हो तो उसको हम कहेंगे स्यूडोपोडियम। ये जो है फ्री लिविंग फॉर्म है, वाटर में रहता है। फ्रेश वाटर में है तो उसमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है, अगर वो मैरीन वाटर में है तो उसमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है। इस बेस पर हम इसको डिस्टिंग्विश कर देते हैं। इसी से सिमुलेट एक ग्रुप जो है वो पैरासिटिक इन नेचर में होता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहेंगे एंटामीबा। एंटामीबा, ये जो एंटामीबा पैरासिटिक फॉर्म में होता है, इसके एंटामीबा एक तो है हिस्टोलाइटिका, ई जो है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ये हम लोगों के गट में रहता है। कभी आप जो है ना इन्फेक्टेड पानी वगैरह फूड वगैरह ले लेते हैं तो डिसेंट्री वगैरह लग जाती है। और दूसरा जो है एंटामीबा जिंजीवेलस होता है। एंटामीबा GINGIVALLI जिंजीवेलस, ये जो है हम लोगों के माउथ में बक्कल कैविटी में रहता है। तो इसमें कुछ आप देखेंगे हम लोगों के सराउंडिंग में जो पर्सन होते हैं उनके माउथ से फाउल स्मेल आती है। इसका मतलब ये है कि वो अपना जो है फूड मटेरियल हमारे फूड से जो गम के बीच में रहता है तो वहां से ये ड्राइव करते रहते हैं और एक्सक्रीटरी मटेरियल भी उसको लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोगों में वो जो जब किसी के साथ बातचीत करते हैं तो उसमें जो एयर निकलती है वो सम फाउल स्मेल होती है, तो आप अनइजीनेस फील करते हैं। तो कहने का मतलब सार्कोडायना, इसका नाम क्यों रखा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बता रहे हैं कि कहते हैं कि जब प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी हुई तो उस प्रोटोप्लाज्म में सबसे पहले डुजार्डिन साहब ने इसका नाम जो है सार्कोड रखा, और इस सार्कोड का मतलब आजकल हम उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो चूंकि ये स्यूडोपोडिया बनने में या बनाने में उस सार्कोड उसका
रोल है किसका, प्रोटोप्लाज्म का, जिसका सबसे पहले नाम रखा गया था सार्कोडेना। तो इसीलिए लॉ ऑफ प्रायोरिटी के बेस पर अभी इस ग्रुप का नाम बनाया गया सार्कोडेना। तो कॉमनली इस सार्कोड, इसमें जो इंडिविजुअल आते हैं उनको हम सार्कोडाइंस कहते हैं, और इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें कि सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। इसके मेंबर आपके सामने मैंने बता दिए हैं, ये फ्री लिविंग में भी होते हैं और इसे पैरासिटिक में फॉर्म में भी होते हैं। ये जो है हम लोगों की गट में होता है, तो ऐसे लोगों में डिसेंट्री वगैरह की ब्लड आता है स्टूल के साथ, और जिंजिबेरस में फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ इज देयर। ये इतना जान लीजिए आप, दिस इज कॉल्ड, दैट इज द अमीबा। जो अमीबॉइड जो है आप ये कह सकते हैं कि इस ग्रुप में आते हैं। दूसरा, क्योंकि लोको बेस्ड ऑन, ये जो डिवीजन जो हमने आपके सामने किया हुआ है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जो है, दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑन बेस्ड ऑन लोकोमोटरी डिवाइस। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स वो यूज करते हैं। तो आई थिंक दिस इज क्लियर अबाउट दैट इज द सार्कोडाइना, वेयर दैट इज द सूडोपोडिया इज रेस्पॉन्सिबल और फूड कैप्चरिंग के लिए जो स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो ग्रुप जो है जिसको हम कहते हैं जू मास्टिकोफोरा, इस ग्रुप में आने वाले जो भी इंडिविजुअल जो है उसमें एक फ्लैजिला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, फ्लैजिलम और फ्लैजिला दैट इज देयर, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपनोसोमा गैम्बियंसिस, जैसे हम लोगों के इंडिया में जो है ना एक डिजीज मलेरिया होता है, तो अब हम लोग समझते हैं कि दैट इज कॉज्ड बाय फीमेल मॉस्किटो इज देयर, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज में एक डिसीज, एक फ्लाई होती है जिसको हम कहते हैं सी फ्लाई, सी फ्लाई, और ये होता है, इस साइंटिफिक नेम होता है ग्लोसिना पालपेलिस। ये जो डिसीज जो है, और इसमें जो, क्योंकि वो उस कंट्री में होती है, अफ्रीका में होती है, और उस कंडीशन में आदमी जो है एक ड्रॉजी स्टेज में होता है, सोते जैसी, तो इसको हम कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग किंगडम के कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा याद कर लो कि इस ग्रुप में आने वाले, इसमें फ्लैजिला स्ट्रक्चर इज देयर, और वो फ्लैजिला इस ग्रुप में रखा गया है, उस ग्रुप का नाम है जू मास्टिकोफोरा, और रिप्रेजेंटेड बाई ट्रिपनोसोमा। तो इसी में जो, जब वो डिजीज किसी पर्सन को होती है उसको हम कहते हैं ट्रिपनोसोमियासिस, ठीक है। ऐसे आदमी जो है, पर्सन जो है, वो सोने जैसी कंडीशन, स्लीपिंग कंडीशन में रहते हैं। व्हेन द पर्सन इज बिटन बाय ए स्पेशल फ्लाई, जो उसको लैंग्वेज, वहां की लैंग्वेज है वो सीसी फ्लाई कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पालपेलिस। When the person is bitten by Glossina palpalis, which is commonly known as CC fly, the person having a particular disease, and the disease is known as, that is the African sleeping sickness is there. Like in India, when we are bitten by, that is the infected anopheles is there. So I think this is the group flagella. All flagella bearing protozoans, they are there. Then it is the third group, that is called ciliata. What is ciliata? This ciliata belongs to a group of organisms who are having cilia on their body surface is there. तो मूवमेंट जो है वो सिलिया के मूवमेंट से इनका होता है। ये सिलिया मूवमेंट के लिए भी है, और कहते हैं संभाट, ये फूड कैप्चरिंग के भी लिए होता है। और इस एनिमल में दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरामीशियम, और ये स्लीपर शेप का होता है, दैट्स वाई इट इज नॉन एज स्लीपर एनिमलक्यूल। और यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर चूंकि प्रोटोजोन है, इसमें एक गट की फॉर्मेशन शुरू होती है, गुलेट जिसको कहते हैं। तो जो भी फूड वगैरह इसके सराउंडिंग में होता है, ये एनिमल सिलिया की हेल्प से इसमें डाल देता है। तो कहते हैं कि आगे हायर एनिमल्स में इस ग्रुप में गट यहाँ से स्टार्ट हुई है, मींस प्रोटोजोन से भी शुरू हुई है। तो इसलिए दिस क्लास और ग्रुप दैट इज कॉल्ड सिलिएटा, represented by paramecium, which is commonly known as sleeper shape का होता है, that's why it is commonly known as sleeper animalcule. I think this is clear is there, and almost that is free living in there, contract at black hole when it develop into fresh water is there. Then that is the last group जो है जिसको हम स्पोरोजोआ कहते हैं।
क्या कहते हैं, स्पोर। अब स्पोरोजोआ क्यों कहते हैं कि इस एनिमल में बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस स्पोरोजोआ का मींस द बॉडी द स्ट्रक्चर इज स्पोर लाइक वेयर देयर इज नो लोकोमोटरी डिवाइस दैट इज प्रेजेंट इन दिस ग्रुप इज देयर, दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज नोन एज स्पोरोजोआ। तो इस स्पोरोजोआ जो स्टेज जो है, इट इज डेवलप्ड इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम यू माइट हैव वेल नोन, दिस प्लाज्मोडियम है जिसको हम कॉमनली नॉन एज मलेरियल पैरासाइट। हम लोगों को जो डिजीज मलेरिया कॉजिंग जो है ये एजेंट है, जिसको दैट इज प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम के फर्दर जो है 4-5 डिजीज स्पीसीज हैं, प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, इस टाइप के डिफरेंट इनकी स्पीसीज हैं। जब हम लोगों को कोई मस्कीटो पर्टिकुलर एनाफिलीज मॉस्किटो, जब हम लोग द पर्सन इज बिटन बाय दिस एनाफिलीज और वो जो है अपना गैमेट्स जो है ये ट्रांसफर करती है हमारी बॉडी में, तो हम लोगों को जाकर के मलेरिया कॉज करता है। एट दैट इज डिफरेंट incubation period is there because it depends on the basis of which type of the species that it entered into your body is there। तो ये स्पोरोजोआ, अब इसके लिए लोकोमोटरी डिवाइस इसमें नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि ये जो ग्रुप जो है वो किसमें होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो पैरासाइट होंगे। तो मलेरियल जो पैरासाइट है उसके दो होस्ट हैं, एक ह्यूमन बीइंग है और दूसरा जो होस्ट जो है वो क्या है, मॉस्किटो है। तो हम लोगों की बॉडी में अब ये प्लाज्मोडियम कब हमारी बॉडी में आता है, व्हेन द पर्सन इज बिटन बाय एनाफिलीज, और वो जो है हम लोगों को मलेरिया कॉज करता है। तो इसका मतलब ये ग्रुप स्पोरोजोन और स्पोर लाइक स्ट्रक्चर where there is no locomotory device is there। तो इसमें जो प्लाज्मोडियम है ये अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत होती है। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनी पैरासाइट, जब किसी के लिए वो एक ही होस्ट पर अपनी लाइफ कंप्लीट करता है तो उसको हम कहते हैं मोनोजेनिक, और जब ये अपनी लाइफ को दो होस्ट पर करता है तो हम उसको कहते हैं डाइजेनिक। तो मलेरियल पैरासाइट जो है वो डाइजेनिक है, जिसमें दो होस्ट इज रिक्वायर्ड, one is human being and other is called that is mosquito। तो अब इसमें भी थोड़ा सा डिटेल में अगर क्वेश्चन आता है किसको प्राइमरी होस्ट कहेंगे किसको सेकेंडरी होस्ट कहेंगे, तो कोई भी पैरासाइट जब किसी भी एनिमल में होस्ट में अपनी सेक्सुअल लाइफ हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट करता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी होस्ट, और जिसमें एसेक्सुअल करता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी होस्ट। सो इन दिस केस, इन केस ऑफ मलेरियल पैरासाइट +2 में जिसका डिटेल स्टडी अगर आप देखेंगे तो मॉस्किटो इट इज नोन एज ए प्राइमरी होस्ट एंड द ह्यूमन बीइंग इज नोन एज सेकेंडरी होस्ट इज देयर। तो लाइफ हिस्ट्री जो है वो +2 के कोर्स में आ गई, वहां पर वेयर देयर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट डिसीजेस इज देयर, देन वी विल ड्रॉ ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ दिस प्लाज्मोडियम इज कंसर्न्ड इज देयर। तो यहाँ पर किंगडम का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम ले रहे हैं, और इस पूरी यूनिट में आप लोग ये भी सोचे होंगे कि क्या पढ़ रहे हो, इसमें जितना भी फ्लोरा और फाइना वेदर इट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रो वन इज देयर, जो आप नेकेड आई से देख भी सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं, ये सब कुछ आप एक जनरल इंट्रोडक्टरी जो है इस यूनिट में पढ़ रहे हैं। तो जितनी भी स्पीसीज हैं उनके आप क्लासिफिकेशन सिस्टम ग्रुप्स बना रहे हैं, सो दैट इन ए पर्टिकुलर टाइम यू कैन अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चन वेरी इजी वे इज देयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक नेम वगैरह यूज होते हैं। आपने के लिए भी मुश्किल है और मुझे लगता है टीचिंग फैकल्टी के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें जो है कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये आपको क्रैमिंग से नहीं आएंगे। सो प्लीज अगेन आप इसको एक बार पढ़ेंगे, और एज पर इन द लाइट ऑफ दैट इज द व्हाट इज द डायरेक्शन, अगेन आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर जाना है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। Thank you. This is all about your complete जो है. Now I have able to say that this is the complete about the kingdom Protista. Now the next one we will start, that is the fungi, in due course of the time is there. Thank you to your patience also.